हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आज के जो क्वेश्चन लिया हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लिया हूँ। इससे पहले कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बेसिक जो भी फार्मूले थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को करेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस में ये पार्ट हमारा 7 है। इससे पहले ऑलरेडी इसका 6 पार्ट तक बनाया हूँ। वो सभी वीडियो में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, तो वो सभी वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर रिफर्स टू, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिफर्स टू the physical components that a computer is made of, प्रोग्राम्स, फर्मवेयर या फिर पीपलवेयर। तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है कि सॉफ्टवेयर है क्या। पहले ऑप्शन में बताया है कि द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट ए कंप्यूटर मेज ऑफ, वह फिजिकल कंपोनेंट, वह भौतिक वस्तु जिससे कंप्यूटर बना है, या फिर प्रोग्राम्स को, या फिर फर्मवेयर को, या फिर पीपलवेयर को। तो जो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है, ये किसी न किसी चीज़ से, हार्डवेयर से रिलेटेड है। ठीक है, जिस चीज़ को हम टच कर सकें या फिर जिस चीज़ को बनाने में कोई उसका फ्रेम है या फिर जो भी उसके आउटर पार्ट्स हैं, उस चीज़ को हम लोग हार्डवेयर बोलते थे। ठीक है, द थिंग्स विच कैन वी सी एंड टच इज नोन एज हार्डवेयर, एंड द थिंग्स विच वी कैन नॉट टच इज नोन एज सॉफ्टवेयर। मतलब वह चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम क्या है, मतलब प्रोसेसिंग इंटरनली करते रहता है, हम उसको टच नहीं करते हैं। लेकिन हम कहें कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, जिसके फ्रेम होता है आउटर साइड में जो स्क्रीन होती है, उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम्स। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है जो कि सॉफ्टवेयर है। कीबोर्ड, कीबोर्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो हार्डवेयर है जिसको हम टच कर रहे हैं, फिंगर से ऐसे जो भी हमको इनपुट देना है देते हैं क्लिक करके। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम तरह तरह की चीज़ें को उसके सर्च कर सकते हैं, उसको रिजल्ट के तौर पे देख सकते हैं। प्रिंटर भी हम क्या है, टच करके क्या करते हैं, उससे एक आउटपुट लेते हैं, उससे पीडीएफ जो भी हमको डॉक्यूमेंट्स निकालना होता है वो लेते हैं। माउस भी क्या है, एक हार्डवेयर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जा रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। वह चीज़ के बारे में बताना है जो कि कंप्यूटर में ऑपरेट होता है और कुछ टास्क करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि हमारे मोबाइल का कैमरा ही हो गया, तो हम क्या किए, कैमरे को इंस्टॉल किए अपने मोबाइल में, कैमरा ऑलरेडी है। फिर कैमरे का कुछ स्पेसिफिक टास्क है कि हाँ वो फ़ोटो को क्लिक कर सकता है, क्लिक के बाद कुछ एडिट कर सकते हैं, ओके, कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जितने भी प्रोसेस हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, हार्डवेयर क्या हो जाएगा कि ये मोबाइल है, मोबाइल का जो स्क्रीन है, बैक कवर है, ओके, ये सारी चीज़, बैटरी, ये सब क्या हो गया, हार्डवेयर। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में ये टोटल डिफिनीसन दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न द डाटा इनटू, मतलब जो सॉफ्टवेयर का जो प्राइमरी फंक्शन है, जो प्राइमरी रूल है वो क्या है कि किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल दें। ठीक है, प्रोग्राम्स तो हम उसको बोलेंगे कि जो कि स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जो भी हम प्रोग्रामिंग उसमें कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं। लेकिन जो प्राइमरी पर्पस सॉफ्टवेयर का यही होता है कि जो भी डाटा रहेगा उसको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे देगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि मुझे यूट्यूब पे आरके स्टडी के बारे में सर्च करना है। ठीक है, तो हम यूट्यूब पे गए, उस पर लिखे आरके स्टडी। आरके स्टडी क्या, एक डाटा है। ठीक है,
डाटा उसमें सर्च किए, फिर क्या हुआ, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन सामने से मिली कि हाँ इसमें इतने वीडियो हैं, इस टॉपिक पे वीडियो बने हैं, क्लियर है। या फिर कोई भी चीज़ को हम अगर सॉफ्टवेयर के तौर पे हम देखेंगे तो डाटा को क्या कह रहा है, वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्लियर है। वैसे भी हम गूगल पे भी कुछ सर्च कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर आर। सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी बतानी है, मतलब कि दो टाइप बताना है, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, विंडो एंड मैक ओएस। तो जो सॉफ्टवेयर का जो दो मेन पार्ट हैं, जो उसकी कैटेगरी है, क्या है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, ठीक है, कोई कैमरा वाला कर लिए, कोई स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लिए, तो क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जो इंटरनली हम सिस्टम के थ्रू ही मिला है और उसको हम एक सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज कर रहे हैं, गूगल, ओके, ओपेरा, कुछ भी ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर इसी को बोलते हैं। मोजिला एक फायरबॉक्स है, क्रोम है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ a set of program it is a set of program that enables your computer hardware device and application software to work together। बता रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को ऐसे मिलजुल करके काम करने के बारे में बताता है, ठीक है, दोनों चीज़ को जोड़ कर रखता है, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट, यूटिलिटी या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या है, हार्डवेयर मीन्स जो भी हमारी चीज़ जिसके अंदर डाटा चल रहा है और जो भी चल रहा है सॉफ्टवेयर, दोनों को क्या कर रहा है, साथ में लेकर के चल रहा है, इसलिए इसको टोटल हम क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द। बता रहा है कि कंप्यूटर को हम बूट नहीं कर सकते हैं जब तक इसके पास क्या नहीं रहेगा, मतलब ये चीज़ रहना ज़रूरी है कंप्यूटर में, तभी हम उसको बूट करते हैं, अक्सर कंप्यूटर को बूट किया जाता है। कंपाइलर, लोडर, ओपेरा मिनी, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। तो कंप्यूटर का मेन जो बोलते हैं ना, मेन ढांचा, जो मेन उसका रूट, जो मेन उसका जड़ है, जो मेन उसका पार्ट है, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जब नहीं रहेगा तो हम कंप्यूटर को बूट ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लैंग्वेज। तो ये तो नहीं हो सकता, ना ही वो एक हार्डवेयर है और ना ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो है लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का दो टाइप बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों के जब एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ओएस, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, इसको ये एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट है फुल नेम ऑफ बायोस, BIOS का फुल नेम बताना है। बेसिक इनपुट आउटर सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, या फिर बेसिक इनर आउटपुट सिस्टम, या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स बूट फॉर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। कौन सी इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसी डिवाइस है जिसमें कि बूट फॉर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट होता है, CD रोम, इंटरनल बसेस, चिपसेट या फिर बायोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बायोस, जिसका बताया मैं बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, इसी के बारे में बता रहा है। इसमें क्या होता है,
बूट सिस्टम बूट फर्मवेयर भी होता है एंड पावर मैनेजमेंट होता है जो कि पावर को मैनेज करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू डू पार्टिकुलर टास्क। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक पार्टिकुलर टास्क के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, डाटा सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, पार्टिकुलर टास्क के बारे में बता रहा है। जैसे कि मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ ब्राउज़र का। ठीक है, जिस पे ब्राउज़र पे हम कुछ भी सर्च करते हैं या फिर क्रोम ब्राउज़र ले लीजिए। तो कोई भी एक पार्टिकुलर टास्क करने के लिए या फिर कोई भी हमको डाटा इंफॉर्मेशन को जानने के लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। क्लियर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, और एक कौन सा सॉफ्टवेयर था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम पार्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है। नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आर रिफर टू एज। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्स्ट, जैसे कि मैं कुछ भी टेक्स्ट मान ली कि टाइपिंग ये जो है जो भी चीज़ लिखा हूँ इसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि इस टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस में हम बनाते हैं, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर या फिर DBMS। आप लोग को DBMS का फुल नेम बताना है। DBMS का फुल नेम क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के थ्रू हम टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पज। ठीक है, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ए स्पेशल पर्पज। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि एक स्पेशल पर्पज के लिए यूज हम करते हैं। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जनरल पर्पज के लिए यूज होता है। दूसरा है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, तीसरा है इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सेकंड नंबर जो बी पे देखिए लिखा है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ए स्पेशल पर्पज टास्क। क्लियर। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्स क्या है। ठीक है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर पार्ट, यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, वह सॉफ्टवेयर जो कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर को ड्राइव करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये SSC CGL के ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन लिया हूँ जो कि SSC CGL में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। क्लियर है। तो सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर, डायरेक्ट एक्स क्या है, सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट एडिटर इज एन। ठीक है, इसमें से दिया है कि टेक्स्ट एडिटर क्या है। ओके, टेक्स्ट एडिटर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर ऑल पर्पस सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में तो बताया ही आप लोग को, जनरल क्या स्पेशल पर्पस भी बता दिया, लेकिन जो टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है, टेक्स्ट एडिट करना है, बनाना नहीं है, टेक्स्ट को एडिट करना है। ऑलरेडी मतलब टेक्स्ट बन चुका है, बस उसको एडिट करना है, तो इसको ये कौन सा एक सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क इनक्रप्शन इज अ टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेयर डाटा इज इनक्रप्टेड बिफोर स्टोरेज। ठीक है, डैश डिस्क इनक्रप्शन इज ए टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिस्क इनक्रप्शन एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर
वेयर डाटा इज इनक्रप्टेड बिफोर स्टोरेज, मतलब स्टोरेज से पहले डाटा क्या रहता है, इनक्रप्ट हो जाता है। तो कौन सी ऐसा डिस्क है, होल डिस्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होल डिस्क जो होता है एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जहाँ पे डाटा स्टोर होने से पहले इनक्रप्ट रहता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पहले सॉफ्टवेयर देखते हैं, फिर सॉफ्टवेयर में भी पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स, माई एक्सक्यूएल, या फिर यूनिक्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या होंगे, ये तीनों होंगे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसको लिख लीजिएगा कि लाइनक्स, माई एक्सक्यूएल या फिर यूनिक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कभी कभी ऐसे ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है, लेकिन आपको नाम या पता रहेगा तो 3 नाम ये दे देंगे और चौथा कोई और नाम दे देगा, और उसमें बोलेगा कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। क्लियर है, तो उसमें आपको बताना है कि हाँ वो नहीं है। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि कौन सा ओपन सॉफ्टवेयर है, तो ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो लाइनक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट या फिर मोजिला फायरवर्क्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज टू। जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ये किस लिए यूज होता है, डिस्कार्ड सेल्स रिकॉर्ड, कीप कस्टमर रिकॉर्ड्स, जनरेट रिपोर्ट, स्टोर कंटेक्ट्स लिस्ट। ठीक है, तो जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ये कस्टमर रिकॉर्ड को रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, या फिर उसको बनाने के लिए यूज होता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू कीप कस्टमर रिकॉर्ड्स। ठीक है, सेल्स में ज़्यादातर ये यूज होता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। क्लियर, जहाँ पे कस्टमरों के रिकॉर्ड को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी प्रोग्राम इंक्लूड। इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि यूटिलिटी है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स इंक्लूड, यूटिलिटी प्रोग्राम जो किस किस चीज़ों को इंक्लूड करता है, वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होता है वो क्या करता है, इनमें से सभी को इंक्लूड करता है, चाहे वो वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर हो, या फिर बैकअप सॉफ्टवेयर हो, या फिर डिस्क डिफ्रैगमेंटर हो, या फिर और भी एक दो होते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, फुल नेम से रिलेटेड है। ठीक है, अक्सर ये सॉफ्टवेयर को हम लोग सुनते रहते हैं, तो सोचा कि इसका फुल नेम पूछते हैं। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड का फुल नेम बताना है। कैड, ये जो CAD है ना, कैड, इसका फुल नेम बताना है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंट्रोल एक्शन डाटा, कंप्यूटर एड्रेस डिवाइस, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा, और ये भी बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट जो कंप्यूटर का अवेयरनेस का पार्ट आएगा बहुत जल्द ही आएगा, और सॉफ्टवेयर में और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।